नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिलायंस के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में, जिसमें हम रिलायंस को एनालाइज करेंगे 6 ऑफ नवंबर से लेके 10th ऑफ नवंबर के बीच में रिलायंस का मूव कैसा रह सकता है और क्या इसमें हमारे पास अभी अवेलेबल है चार्ट पे, जिसको हम एज ए इंफॉर्मेशन इनपुट ले सकते हैं और ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल सी बात है। अगर आप मेरा हर वीकेंड एनालिसिस देख रहे हैं तो ये एक चार्ट पैटर्न है जिसमें डाउनवर्ड चैनल बना हुआ है और इसी के अंदर रिलायंस जो है मूव कर रहा है, ये हाई लगाने के बाद 2650 के आसपास का। ठीक है, और फिलहाल हमने लो देख लिया है 2200 के आसपास का, है ना। बढ़िया गिरावट के साथ रिलायंस जो है नीचे की तरफ हमें इसने मूव दिखाया। रिजल्ट था इसका लास्ट वीक, रिजल्ट को इसने पॉजिटिवली लिया और लास्ट 5 डेज का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ये है फ्राइडे, ये है थर्सडे, ये है वेडनेसडे। ट्यूसडे को एक बढ़िया गिरावट ऊपर के साथ और एक अच्छी क्या कहते हैं, फ्राइडे को इसने क्लोजिंग दी थी लास्ट वीक को। इसके बाद ये पूरे वीक में मार्केट रिलायंस जो है चला है। तो ना तो इसमें कोई तेजी हुई है खास, ना इसमें कोई मंदी हुई है खास। लास्ट वीक अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, मतलब हुआ क्या अगर वो देखेंगे तो ये है आपका लास्ट वीक। ठीक है, ये कुछ नहीं। और इसमें जो पैटर्न अभी डेवलप हो रहा है वो एक राइजिंग वेज का पैटर्न डेवलप हो रहा है इंटरनली 1 आवर के चार्ट पे, जिसमें इस लाइन का इसने सपोर्ट लिया हुआ है और ऊपर ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो 23:30 ये लेवल आपका काम करेगा बुलिश। ठीक है, बट ऊपर ही ऊपर इस चैनल का इसके ऊपर रेजिस्टेंस भी है, ये आप देखेंगे, ये रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलायंस का एनालिसिस नेक्स्ट वीक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ब्रेकआउट देगा या दोबारा डाउनवर्ड मूव चालू करेगा, वो पता लग जाएगा। क्यों, देखिए आप समझिए ध्यान से। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, अब लेवल नोट डाउन कर लेगा ट्रेडिंग के पर्पज से जो होने वाले। हाँ, व्यू मेरा पर्सनल है भाई, और अगर आप इसके बेस पर ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों आपका अपना ही है। मैं, मेरा चैनल कहीं से इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि सेबी मुझे रजिस्टर्ड कर ले। ठीक है, जो मुझे पता है, जो मुझे छोटा मोटा जो भी ज्ञान है, मैं हाँ शेयर कर रहा हूँ। जब से ये इसके नीचे गिर रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये हाई कट नहीं हुए, है ना। ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है और लोअर लो है। ये इस जगह पे आया हुआ है, तो क्या ये इस हाई को काटेगा? इस हाई को काटने का मतलब है ब्रेकआउट, इस पैटर्न का ब्रेकआउट। तो टारगेट क्या निकल के आते हैं? ये टारगेट आपका पहला निकल के आता है, फर्स्ट। दूसरा टारगेट ये निकल के आता है, तीसरा टारगेट ये मैच कर रहा है, ये हो जाएगा आपका तीसरा टारगेट। इस प्रकार से अगर ये ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट कैसे आएगा? जब ये इस हाई को क्रॉस कर देगा, ये वाला है। इट मीन्स इस पैटर्न में जिसमें चल रहा है जुलाई महीने से, ये इससे बाहर निकल गया है। नाउ व्हाट इज दिस नंबर, व्हाट इज दिस लेवल? ठीक है, जिससे हमें पता लगे कि इसने कर दिया है। तो यहाँ पे भैया एक लाल डंडी डाल लीजिए आप, इस लेवल को नोट डाउन कर लीजिएगा, इस लेवल को लिख लीजिएगा। ये लेवल निकल के आता है आपका 2360। ठीक है, 2360 या 2350 से लेके 2360 का जोन, इस लाल रंग की रेखा नंबर है 2360। ठीक है, 2360, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर इसका प्राइस जाए, मात्र 1% का एसएल लगाना है। मतलब कि 2340 का एसएल लगा लीजिएगा और बाय कीजिएगा, फिर आपको कई चीज़ों का ब्रेकआउट देखेगा। हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट दिखेगा, कुछ भी दिखेगा।
तो अल्टीमेटली जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं ये लो पहला और दूसरा ये नेक्स्ट वीक 6 नवंबर से लेके 10 नवंबर के बीच, यही 5 दिन में इतना ही रिलायंस को आप एज ए बुल एक्टिव रहिएगा इसमें। तो हम टारगेट की लाइन भी खींच लेते हैं ग्रीन कलर से। एक तो रहेगी अरे भैया क्या हो गया, ये 2400, ठीक है। और दूसरा है थोड़ा सा यहाँ पे बीच में भी एक रुकावट है, दिस रुकावट इज 2430 एंड थर्ड वन टारगेट जो निकल के आ रहा है 2460। ये 3 नंबर के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं रिलायंस में। अबाउट 2360, अबाउट 2360 1% का रिस्क एंड 4 to 5% के टारगेट, ठीक है। कंडीशन इज दिस, ये लाइन क्रॉस होनी चाहिए। अब भैया नीचे जाने के भी चांसेस हैं, ये मत सोचिए कि ऊपर ही चला जाएगा, और मुझे लगता है कि नीचे ही जाएगा, ये ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। आई एम नॉट कन्विंस अबाउट लास्ट 3 days मूव। अगर ऐसा होता है तो क्या है भैया, तो फिर ये जो लो है ये तोड़ देगा ये। अब ये नंबर क्या है, ठीक है, ये नंबर नोट कर लीजिए, ये है भैया, इसी लाइन को ले आता हूँ ना नीचे, ये रहा 2295। अब मैं इनको डिलीट करता हूँ, मुझे लगता है नीचे की तरफ ही आएगा 2295। और थोड़ा सा और सेफ होना चाहते हैं तो 2285 कर लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है 2285। ये अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, 2285 तो ठोकना है। टारगेट 2200 बिलो एज पर दिस फॉर्मेशन, नया लो लगेगा फिर, ठीक है, फिर जो है एक नया लो लगेगा 2200 बिलो का। 2285 नीचे एसएल क्या रखे भैया, 2305 का एसएल रख लीजिए। अगेन 1% का एसएल है, 3 से 4% के आपके टारगेट। और मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ मूव हमें देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बुल का लेवल 2360 है। तो कहानी क्या निकल के आई है, कहानी निकल के आई है 2285 से लेके 2360, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है फॉर 6 नवंबर से लेके 10 नवंबर। दोस्तों ये चीज़ निकालनी बहुत ज़रूरी है, ट्रेडिंग करने से ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में पता होना कि कब मुझे उंगली का बटन नहीं दबाना, है ना। कहते हैं ना ट्रेडिंग सबसे बड़ा ट्रेड होता है इस एरिया के बारे में पता होना और साइड बैठ के देखते रहना। दिस इज द बिगेस्ट ट्रेड ऑफ ट्रेडिंग, कुछ ना करके देखते रहना, ये निकालना सीख लीजिए। गलत भी होंगे तो रिस्क विल बी वेरी मिनिमम, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।